देखिए, एक मुद्दा चल रहा है बहराइच मेले का। गाजी साहब का जो मेला लगता था बहराइच में, लगातार एक चर्चा चल रही है कि वो मेला इस बार 800 साल से जो लग रहा है नहीं लगेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं लगेगा मेला? तो ना लगाओ। अगर गाजी कोई था, आक्रांता था, तुम्हारे पास अगर उसकी जानकारी पुख्ता है तो मत लगाने दो, मगर पता कर लो कि गाजी था क्या, उसका क्या था। और आप ये देखो ना कि मेला लगेगा तो उसमें अकेला मुसलमान नहीं जाता दुकान लगाने, उसमें हिंदू भी जाता है। तो जो गरीब जो सड़कों पे अपना रोजगार करते हैं, आप उनसे एक तरीके से रोजगार छीनने की बात कर रहे हो। आप रोजगार देना नहीं जानते हो, आप शिक्षा देना नहीं जानते हो, आप स्वास्थ्य देना नहीं जानते हो, आप कुछ भी देना नहीं जानते हो, सिर्फ छीनना जानते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो आक्रांता है तो फिर लाइए सवाल हमारे सामने कि उसकी कोई बैकग्राउंड बताइए। ओम प्रकाश राजभर बताए हैं कि उन्होंने सुहेल देव को मारा था, सुहेल देव के हत्यारे हैं, इसलिए मेला नहीं लगना चाहिए। भाई सुहेल देव क्यों मारे गए, क्या उसके पीछे का है, क्या वो उस वक्त की घटना क्यों घटी, इसका कोई सबूत हमको दे, कोई इतिहास में उसका पन्ना है तो बताएं। कोई जाति तरीके से आप हमें बताएं कि वो जो मारा गया था वो कब मारा गया था और किन हालात पर मारा गया था, किन कारणों। अब आप बताओ, पुराने अगर काल में देखो तो राजे महाराजा एक दूसरे को मारते ही थे और सत्ता में बैठ जाते थे, है ना। तो वो कोई बात नहीं है। अब कोई बात अगर है तो सबूत लाइए। एक चीज बताइए, अभी एक बात हो रही थी, लगातार हिंदू मुस्लिम सुनते सुनते दिमाग पक गया है। क्या मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे? लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कहते थे ना कभी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान, अखंड भारत है ना। तो जब वो अखंड भारत था तब हम जो थे राजतंत्र में जी रहे थे। एक अखंड भारत की रचना तब हुई थी जब 1947 में बंटवारा हुआ था और 1950 में हमारा संविधान बना था। उसी दिन हम देशवासियों ने समझ लिया था कि अब ये एक अखंड भारत बन चुका है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जाति छोटी बड़ी धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, चाहे कोई दलित धर्म हो, कोई मतलब नहीं है। ऑल इज वेल, मतलब वो ये अखंड भारत जो पार्ट 2 अखंड भारत 1950 में जब हमारा संविधान बना तब हम अखंड भारत के रूप में रह रहे हैं। क्यों इसे हिंदू राष्ट्र घोषित आप करना चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र करेंगे तो 20% अल्पसंख्यक भी हैं, तो एक अल्पसंख्यक राष्ट्र भी बना दीजिए जिसमें बाकी के समुदाय भी रह सकें। क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो हिंदू राष्ट्र की किस ब्याह पर है ये सारा देश जानता है। आप घंटे बजवाओगे हमसे या मुसलमानों से कहोगे वो घंटे बजाएं, मैं तो सिख परिवार से आता हूँ, या आप ईसाइयों से कहेंगे वो घंटे बजाएं, तो हर धर्म की अपनी पूजा पद्धति है, हम उसको मानेंगे। तो मैंने कहा इस अखंड भारत को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 47 के बाद बना वो मजबूत पिलर है जो चार जातियों से बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसको खत्म मत करिए, इसको तोड़ने का साहस मत करिए। मगर भाजपा सिर्फ तोड़ने की राजनीति जानती है, नफरत की राजनीति जानती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जानती है, बटो कटो की राजनीति जानती है। हम तो कहते हैं विपक्ष पूरा अगर एक है तो सेफ है। हम चारों समुदायों को एक होकर अब ये ऐसे सांप्रदायिक पार्टियों से चुनावी मैदान में एक दो हाथ करने चाहिए और इन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहिए। ये जो सांप्रदायिक ताकतें देश के ऊपर बैठ चुकी है, जो बांटने का काम करती हैं, काटने का काम करती है, विभाजनकारी सत्ता जो बैठी हुई है, इसको खदेड़ना पड़ेगा। और अपने इस बचे हुए अखंड भारत को, जो हमारे संविधान के बाद एक अखंड भारत तैयार हुआ था, जब हमारा संविधान बाबा साहब ने लिखा था, उसी संविधान के बाद से ही ये हमारा अखंड भारत हो गया था। और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं सब भाई भाई। तो इसको बरकरार रखने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं? 2 टू 3। हिंदू राष्ट्र ही घोषित नहीं हुआ कुछ। अब आपसे इतनी छोटी सी बात कह दी, देखो मैं अंदर वो भविष्य पाले हूँ लेकिन कहना नहीं चाहता। उस भविष्य में सब कुछ बदलाव है, प्रजातंत्र का भी है, संविधान का भी है, पैगंबरों के संपूर्ण धर्म का भी विनाश है। ये विनाश का खेल होने की तैयारी हो चुकी। बहराइच मेले पे चर्चा हो रही थी। बहराइच में गाजी मसूद सलार का जो पहले से बना हुआ है उस पर चर्चा हो रही है कि मेला इस बार नहीं लगेगा, जो कि 800 साल से लग रहा था। तो क्या कारण है कि मेला क्यों नहीं लगेगा? देखिए, इनके मानसिकता कुछ दूसरी घुस गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के या माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के मानसिकता में कुछ दूसरी चीज़ें घुस गई हैं। उस घुस को निकालना मुश्किल है। जैसे इन्होंने कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं औरंगजेब की औलाद को रिक्शा चलाना सिखा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? जरा इस पर आप गौर करिए। और ये गौर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जातिगत आरक्षण जो है बातें भी चल रही हैं,
ये विकास की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना करा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब आप देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है ये बूट पॉलिश या जो लोग जो है ये कुछ बोले थे, शगुफा छोड़ रहे शगुफा छोड़ने का तरीका कुछ और होता है। जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या बूट पॉलिश करने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या एक उपाध्याय जी एक चीज बताइए, लगातार चर्चा चल रही है, हिंदू मुस्लिम के देश में चर्चा चल रही है लगातार, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है, स्ट्रीम मीडिया भी फटी पड़ी है, हिंदू मुस्लिम, कभी कभी कान पक जाते हैं हिंदू मुस्लिम सुनते। तो ये बताइए क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं? अब आप इतना हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है, विश्व में सबसे ज़्यादा देश क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के बाद मुसलमान हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र एक था, वो था नेपाल, वो भी खत्म हो गया। हमारे यहाँ जितने प्रदेश हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद उन प्रदेशों में हर जात के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तमाम लोग हैं। कैसे कर लोगे, जरा हमको बता दो, कहाँ से करोगे? चर्चा तो लगातार हो रही है, इनके चर्चा से माने हम कैसे बताएं? चलिए सर्वे कराएं, किसी एक जिले में ज़्यादा, आप हमको बताइए हिंदू का आए कहाँ से? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, केवल हिंदू शब्द का एक आदमी ले आया, वो ले आया नरेंद्र मोदी। कहाँ से ले आए, कैसे ले आए, क्यों ले आए, इनके यहाँ वो तो है नहीं। हाँ, चूँकि इन्होंने चाय बेची है, चाय बेच करके इन्होंने देश चलाया है। हर यूनिवर्सिटी अभी चल रही है, जहाँ ये पढ़े वो यूनिवर्सिटी बंद ही हो गई। उपाध्याय जी एक चीज, हाँ है ना, बड़ा लंबा हो रहा है, हाँ है ना, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया या नहीं? कतई नहीं होगा। कौन बनाएगा, हमको बता दो कोई। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी का सबको पार्सल कर देंगे क्या कहीं और? क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? इस देश के बाहर चले जाएंगे क्या? अरे मुँह से तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने तो कह दिया मैं पाकिस्तानियों को भेज दिया, बाहर चले गए, एक भी नहीं बचे। अरे मुँह से कहने में तो सब कुछ है। पाकिस्तान का पानी भी बंद कर, हाँ, पानी कहाँ, हम कह रहे हैं जब वो पानी बंद कर देंगे तो क्या ये पानी बंद कर देंगे तो और नदियाँ नहीं है उनके यहाँ? प्यासों मर रहा है पाकिस्तान। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। अरे मोदी जी कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको पानी न मिल रहा हो। हाँ, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को पानी न मिल रहा हो, हमारे प्रधानमंत्री को पानी के लिए तरस रहे हो, कोई तरस नहीं रहा। दोस्तों अब देख रहे थे, ये लखनऊ की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है। लगातार देख रहे हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, जहां हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है और तमाम तरह के विवाद पैदा किए जाते हैं। आपका क्या कहना है, आपका कमेंट क्या है? बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।